हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो मान लीजिए मेरे पास दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। एक सरफेस का नाम है सरफेस ए और दूसरी सरफेस का नाम है सरफेस बी। सरफेस ए के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है दैट इज वी, और सरफेस बी के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है दैट इज वी प्लस डी वी। इन दो सरफेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज डी एल। पी मान लीजिए एक पॉइंट है जो कि सरफेस बी के ऊपर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ आपकी ये रही। अगर मुझे इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है तो उस रिलेशन को निकालने के लिए सबसे पहले मेरा मेन टास्क रहेगा कि किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस बी सरफेस के पी पॉइंट से ए पॉइंट तक, ए सरफेस की तक लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है। एक बार अगर मुझे वो वर्क मिल गया तो वहां से मैं इजिली ई और वी के बीच रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। तो चूंकि ये जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज डीएल डिस्टेंस, तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा इस पी पॉइंट से ए सरफेस के ऊपर अपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, वो भी काफी कम करना पड़ेगा। और उस वर्क को मैंने नाम दिया है डी डब्ल्यू। यानी डी डब्ल्यू क्या है? डी डब्ल्यू इज द वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस पी पॉइंट टू दिस ए सरफेस। और ये जो मेरा वर्क होगा वो मेरा बराबर होगा एफ एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नली मैं कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, और डॉट डीएल वेक्टर। अब देखिए, मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पी से ए सरफेस की तरफ ला रहा हूं, तो जिधर मेरे फोर्स की डायरेक्शन है, जिधर मेरे एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन है, उसी तरफ मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है, उसी तरह मेरा पार्टिकल, उसी तरह मेरा जो चार्ज है यूनिट चार्ज वो मूव कर रहा है। तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। और जब मैं डॉट प्रोडक्ट को ओपन करूंगा तो कॉस 0 की वैल्यू मेरी बन जाएगी 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल और साथ में डीएल। अब वेक्टर मेरे हट गए क्योंकि एंगल कितना है? 0 है। अब एक्सटर्नल फोर्स जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है ना। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बस साइन का चेंज है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन भाई ये रही आपकी, और चार्ज को मैं जो है अपोजिट डायरेक्शन में ला रहा हूं। ठीक है, तो जहां पर अब मेरा ये एफ एक्सटर्नल लिखा है मैंने, इसकी जगह में जो है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लिख सकता हूं। तो ये मेरा बनेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक साथ में डीएल। अब हम सभी जानते हैं कि जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका फोर्स होता है वो बराबर होता है क्यू, यानी जिस भी चार्ज को हम ला रहे हैं और इनटू में ई। ये रिलेशन हम जानते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर इजीली जो है पुट कर सकता हूँ। तो ये मेरा आगे बनेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू ई और साथ में आपका डी एल। तो यानी इतना मेरा वर्क आ गया किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पी पॉइंट से इस ए सरफेस के ऊपर लाने में। ठीक है, अच्छा, अगर यहां से मैं इस Q को इधर भेजूं तो ये मेरा कहां जाएगा? डिवाइड में। तो ये मेरा बनेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू ई डी एल। अब भाई अपने पोटेंशियल की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि जो मेरा वर्क पर यूनिट चार्ज होता है दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यानी वर्क जो हम वर्क कर रहे हैं पर यूनिट चार्ज को लाने में इस बी सरफेस से इस ए सरफेस तक, वो मेरा किसके बराबर होगा? वो मेरा और कुछ नहीं, लेकिन वो मेरा क्या होगा? इन दोनों सरफेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर ये मेरा वर्क आएगा। तो यानी डी डब्ल्यू क्या है? डी डब्ल्यू इज नथिंग बट द वर्क डन इन मूविंग दिस यूनिट चार्ज फ्रॉम पी पॉइंट टू ए पॉइंट विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू सरफेसेस। तो ये मेरा बराबर आएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई डी एल। अच्छा, वी ए सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना है भाई? उसको मैंने वी मान रखा है, तो वी ए की वैल्यू मेरी आ गई वी माइनस वी बी क्या है? पोटेंशियल ऑन बी सरफेस, जो कि कितना है भाई? वी प्लस डेल वी। तो ये मेरा बन जाएगा वी प्लस डेल वी और इज इक्वल टू ई डी एल। यहाँ से ओपन करते हैं इसको, तो ये मेरा बनेगा वी माइनस डी वी इज इक्वल टू ई डी एल। यहाँ से मेरा v से v कैंसिल, तो ये मेरा बना माइनस का डी वी इज इक्वल टू ई डी एल। और यहाँ से फाइनली मेरा बना ये e इज इक्वल टू माइनस
dv डिवाइडेड बाई dl। तो ये मेरा रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इस रिलेशन से हमें दो बातें पता चल रही है। पहली चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज नथिंग बट द dv बाई dl। मतलब कि पोटेंशियल लेंथ के हिसाब से कैसे चेंज कर रहा है वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। पहली चीज तो हमें ये पता चली यहां से। दूसरी बात हमें यहां से क्या पता चली कि जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज करता है। ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि जो पोटेंशियल होगा मेरा वो डिक्रीज करेगा। किसकी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। यानी अगर मैं ए सरफेस से बी सरफेस की तरफ जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कुछ यही है मेरी, ए से ए टू बी। तो इस डायरेक्शन में जो मेरा पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।